बुनियादों महसूस में कि बिल्कुल ठीक। आप सब लोगों ने, हमारे नेशनल मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया इंडिया का जो इतना बड़ा मीडिया उसके मुकाबले में। लेकिन ये बात ज़रूर है, जो मैंने सवाल किया था उसका फिर उन्होंने तफ़सील से जवाब दिया कि वाक़ई ये काम हो रहा है। और फिर एक और सवाल के जवाब में उन्होंने मेरा नाम लेके कहा, हमारे एक और दोस्त ने सवाल किया था, वो सवाल क्या था कि जो नई स्ट्रैटेजिक कमांड है, उसका सरबराह किस फ़ोर्स से होगा? अब देखें उसमें लिखा हुआ है कि जी, वो पाकिस्तान आर्मी से आएगा। तो ठीक। अब आप सवाल पूछ के एक अबहम बनाना चाहते हैं कि नेवी और फ़िज़ाइया का तो कुछ भी नहीं है। भाई ये सबने सोची समझ के किया है काम। आप कमांड कौन कर रहे थे? एयर चीफ ने तो अपना सारा किरदार अदा किया। उनको उसी में उनकी तारीफ़ भी हुई और उनको 2 साल की एक्सटेंशन दी गई कि हमारी एयर फ़ोर्स ने काम दिखाया। उसको गैर रस्मी तौर पे तो पाकिस्तान की आर्मी ही लेके चल रही थी ना। चेयरमैन जहां डेफिनिट चीफ लीड। ऑफ स्टाफ कमेटी तो एक छोटी-सी कमेटी थी, जो एक गैर रस्मी काम कर रही होती थी। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन के आया है। उनका भी हिस्सा है कि वो खुद चलाएँगे, उनको 2 साल एक्सटेंशन इसीलिए दी गई है। उनकी महारत और काबिलियत पे पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने तो 65 में भी कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने अभिनंदन को भी गिराया। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स कब पीछे रही? हम सब उसको एक्नॉलेज करते हैं। ये तो बात ही नहीं है। लेकिन उस सवाल के अंदर डीजी साहब ने इसीलिए कहा, मेरा नाम लेके कि राणा साहब यही बात कर रहे थे कि घुमा फिरा के आप पूछना क्या चाहते हैं, जो लिखा हुआ है, आप उस पे भी सवाल कर रहे हैं। मतलब आप क्या जवाब लेना चाह रहे हैं? हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो जामी साहब, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। सवाल करना मेरा भी हक है, उनका भी हक है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ पे जब आप सोशल मीडिया पे आई हुई गेम को उठा के नेशनल मीडिया पे लाते हैं, तो फिर इसका तदारुक होना चाहिए। आप अपने दिमाग से काम करें, अपने सवालात बनाएँ, या आप अपने यूट्यूब पे जो बात कह चुके हैं उसको फिर सवाल में लाते हैं। तो ये तो गलत बात हो जाती है ना। हम ये बड़ी तफ़सील से उन्होंने जवाब दिया, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया की बड़ी तारीफ़ भी की साथ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी तारीफ़ की, लेकिन कदी-कदी मलंगा ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मलंग सीधा पुट्ठा सवाल कर लें तो चलो कोई गल नहीं। वो अपने आप को मलंग कहते हैं तो हमारे भाई हैं, दोस्त भी हैं। नहीं, नहीं, चलो हमारे कोई नहीं। छोटे भाई हैं, मुझे तो जी, मेरी जी। बड़ी इज़्ज़त करते हैं, जी, हम जी, उनकी बड़ी सेम इज़्ज़त सेम करते हियर, हैं। लेकिन सेम चूँकि हियर। ये बात मेरे सवाल पे आपने सवाल कर दिया, तो मुझे जी। जवाब तो तफ़सील से बताना है। जी, जी। जी, जी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, मैं ये बताएँ कि राणा आमिर इलियास साहब मतलब बड़े पुराने सहाफ़ी हैं, बड़ी खिदमात हैं और बड़ी देर से कवर कर रहे हैं। वो अब 5-5 साल के बता रहे हैं कि 5 साल है, तो 5 साल अग्गों तो ये ते वो, ये किस तरफ चल पड़े हैं आप? नहीं, मैंने तो लिखा था कि सोशल मीडिया की फपा-कुटनियों को खबर होनी चाहिए ठीक है। कि 5 साल के लिए आर्मी चीफ को दोबारा तैनात कर दिया गया है और इसमें एक्सटेंशन की गुंजाइश मौजूद है। क्या ये नहीं है? ये लिखी हुई है ना। लेकिन जी, चूँकि सोशल मीडिया पे बैठे हुए अमेरिका, बर्तानिया, बाकी जगहों पे 3 महीने पहले 29 नवंबर से 3 महीने पहले एक कैंपेन शुरू की गई और कहा गया कि 29 नवंबर को ये रिटायर हो जाएँगे और नया नोटिफ़िकेशन आना ज़रूरी है। हम बार-बार कह रहे थे कि नवंबर 24 में जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई है, जो नेवल एक्ट में तरमीम हुई है, जो एयर फोर्स एक्ट में तरमीम हुई है, उसके तहत 5 साल सर्विस की मुद्दत हो गई है। और जो एयर चीफ ने माशाल्लाह हमारी जंग जितवाई, 19 मार्च 2025 को उनके चौथे साल की, यानी 3 साल पहले हो गए थे, चौथे साल की एक्सटेंशन अनाउंस हुई थी कि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। 5वें साल की एक्सटेंशन नहीं दी गई थी, वो टेन्योर में आ गया था, तो उनका वो 19 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है। और जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने फील्ड मार्शल का अनाउंस किया था कि हम फील्ड मार्शल बना रहे हैं, तो साथ ही ये कहा गया था उनकी आला कारकर्दगी पे उनको जी। मौजूदा मुद्दत मुलाजमत के बाद हम एक्सटेंशन देंगे। तो उनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको मजीद 2 साल की तोसी दी जा रही है टेन्योर पूरा होने पे। टेन्योर हो रहा है 19 मार्च 2026 को, तो ये 27 पे चले गए। तो अब आप मुझे बताएं कि हम क्या कहें, क्योंकि उनकी उम्मीदें गई। फिर उन्होंने कहा रिटायरमेंट हो गई है, मुल्क बगैर किसी उसके जा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे सीनियर लोग थे, मैं तो समझ की नहीं आ रही थी कि गुस्से में इतदाल भी छोड़ गए, कानून भी छोड़ गए। एक सामने लिखी हुई बात, जिस तरह वो सवाल हुआ कि किस फोर्स से होगा, ये भी काम उन इन्होंने नहीं, बाहर से लोगों ने उठाया और उस पे हो रहा था गवर्नमेंट और उसमें लड़ाई हुई। मैंने बड़े प्रोग्रामों में जाके कहा कि ये एक समरी मूव होगी, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, वज़ारत दिफा समरी भेजेगी, सदर एडवाइस साइन करेंगे, पढ़ लें। वो उसी तरह ही हुआ। मैंने पीर वाले दिन पिछले ये तफ़सील बताई, फिर लोगों को ये बताया कि आप क्यों भूल गए जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और वो समरी नहीं जारी थी नए आर्मी जी, चीफ के लिए, यानी 5 जी। का डोज़ियर जाना है। तो 5 के डोज़ियर के लिए जब बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जी शायद जनरल वसीम वसीम अशरफ थे, जो इंजीनियरिंग कोर्स से थे, वो 19 नवंबर को या 18 नवंबर को रिटायर हो रहे थे। तो इन्होंने तौजीह दी कि वो टेक्निकली हमें सबसे सीनियर उसको लिखना है, तो वो एलिजिबल नहीं होते इंजीनियरिंग कोर के आर्मी चीफ बनने के लिए। तो इसके बाद भेजेंगे। फिर उसके बाद भी जब डिले हुए, तो ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया, क्योंकि यार लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, समरी पहुंच गई, समरी नहीं पहुंची, यही बहस शुरू कराई गई। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई चीज नहीं आई। फिर आईएसपीआर की तरफ से वजाहत आई कि हम कुछ देर में भिजवा रहे हैं, चंद घंटों में, और वो 45 मिनट्स बाद फिर आ गया कि हमने वो भिजवा दी गई है।
वो डोजियर चला गया, शहबाज शरीफ साहब कोविड में थे, पहले वो लंदन में थे, आपको पता है वो जो उनके ऊपर प्रेशर था कि मार्शल भी लगाना तो लगा दें, आपके ऊपर जवाब कोई नहीं है, आप डोजियर भेजें, समरी भेजें, हम फैसला करेंगे। और वो फिर जनरल आसिम मुनीर का फैसला जो नवाज शरीफ के साथ बैठ के शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में किया था अपने बड़े भाई की, वो कहते हैं, वो जंग का भी उन्होंने यही बताया था कि जनाब मैंने तो उनके साथ मुशावरत करता हूँ फिर फैसला करता हूँ। वो उनके बड़े भाई हैं, उनके सियासी लीडर हैं, उनकी पार्टी के सरबराह हैं, जब सरबराह नहीं थे तब भी बड़े भाई थे, वही इनको लेके आने वाले थे। तो उन्होंने बड़ी तफसील से बताया था। तो ये तो फिर अब क्या किया जा सकता है कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे गेम डालनी है डालें। अच्छा ज़रा ये बताइए कि उस पूरे माहौल में अब आपने ये किस्सा छेड़ा, मैं इस पे जाना नहीं चाहता था, अब आपने छेड़ा ये किस्सा, तो ज़रा ये भी बता दीजिएगा, बेटी जो है वो इस वक़्त पंजाब की हुक्मरान है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा जो-जो चीज़ें देखती हैं, गुजरांवाले को देखो, क्या दे दिया उन्होंने, फैसलाबाद जा रही हैं, बाकी सारी चीज़ें भी है, खैर उसमें बाद में बात करते हैं। और भाई उनका जो है वज़ीर-ए-आज़म है, तो किसी जगह पे कोई ऐसी जगह है मियाँ साहब कोई दोबारा 2 ढाई साल बाद वो पड़े हुए बम नूं लत मार देने, आपको समझ आती है ऐसे मूड की मियाँ साहब की कोई ऐसी चीज़? देखें, ये पूरी कोशिश की गई थी। अच्छा ये जी। जो आप शरारतन सवाल पूछ रहे हैं ना, ये पूरी कोशिश थी कि नवाज शरीफ की तरफ से कोई बयान आ जाए या उनके और हमारे दोस्त मुश्तरका तौर पे कुछ लोगों ने ये बात की, जिससे जी, तकवीर देखें जी, वो भी कह रहे थे इनको नहीं कुछ कहते। भई उनकी खबर उन तक, हम अपनी बात करेंगे। जी, हमने कहा था कि कोई दरार नहीं है। हमने ये जी, कहा कि अगर मिलिट्री और सिविल में कोई लड़ाई होगी, जैसे जनरल फैद और जनरल नदीम अंजुम पे हुई थी और मिलिट्री की तरफ से आया कि हमने लगा दिया जनरल नदीम अंजुम को डीजीआईएसआई, तो पीएम हाउस से मैसेज आ गया था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। और वो रिफ्ट इतनी बड़ी अक्टूबर से लेके और वो अप्रैल में गवर्नमेंट ही चली गई। तो मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा जो दोनों तरफ बहुत इन है, जो किसी एक तरफ इन है, कोई एक सिग्नल नहीं आया। नतीजतन बड़े आराम के साथ वो नोटिफ़िकेशन भी हो गया। फिर जो लोग क्या सारा ही कर रहे थे कि भतीजी और चचा में बड़ा प्रॉब्लम है, तो कल गुजरांवाला में आपने देख लिया जी, दोनों चचा-भतीजी थे और वो अंजुमन सताइश-ए-बामी बनी हुई थी। जी, एक-दूसरे की तारीफ़ों में आगे से आगे जा रहे थे, यही कहेंगे ना हम उनको। जी, जी, इसमें कोई शक नहीं है। चलें एंड पे ज़रा अब ये बता दें कि किसी जगह पे कोई बेहतरी की गुंजाइश है इमरान खान साहब के लिए कोई सिस्टम में से कोई बेहतरी निकल सकती है या वो कौन-सी ऐसी गिदड़-सिंगी हो सकती है कि इमरान खान साहब और उसकी पार्टी के हालात बेहतर हों या फिर वो जो डी चौक आने का कह रहे हैं अ, वो डी चौक आएँगे ही आएँगे? नहीं, पहले नहीं आए थे, दोबारा भी आ जाएँ, क्या हुँ, मसला है? सियासी तौर पे उनका राइट है। हुँ, लेकिन अगर वो धमकी लगा के आएँगे तो नहीं आ सकेंगे, फिर आएँगे तो फिर पहले भी स्टेट ने अपना रद्द-ए-अमल दिया था, अब भी देंगे, फिर झूठ बोलना पड़ेगा आपको। आपने सियासत में जिस एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इमरान खान ने सियासत की थी, उसमें किसी को बड़ा रहने नहीं दिया कि कोई किरदार अदा करे। आपने अदलिया को भी गदला किया, फौज को खराब किया, सियासतदानों को गंदा किया, अब आप किससे उम्मीद लगाते हैं? मैं बार-बार यही कहूँगा कि पीटीआई की सियासी क़यादत को होश के नाखिन लेने चाहिए। अपने अपने बानी लीडर, पार्टी के सरबराह, एक्चुअल सरबराह तो इमरान खान ही है ना, उनके लिए सियासी रास्ता निकालें। उनके प्रेशर में ना आएँ जो सोशल मीडिया पे सिर्फ़ लड़ाने पे जिनका कारोबार चलता है। उनके दबाव में बिल्कुल ना आएँ, वज़ीर आला को भी समझाएँ।